जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्तिहान के टेस्ट सीरीज़ जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट 1 है, यूनियन बजट 2023-24। तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान है। दूसरा है, यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़ों को दर्शाता है। तीसरा है, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। पूछा क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सी। इसमें सही नहीं है सी, मतलब केवल दो जो है वो सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वर्तमान में संसद ने 30,000 करोड़ के कोष को इसके लिए अधिकृत किया है, आकस्मिक निधि के लिए। फिर नेक्स्ट है कि आपदाओं से संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि मौजूद है। फिर तीसरा है कि इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में रखा गया है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बी, मतलब फर्स्ट सत्य है और थर्ड फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें सी, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को उपयोग को छोड़कर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अनुदान, तो ये कथन जो है वो गलत, तो उसमें सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो इसका विदेशी सरकारों और निकायों से ऋण। फिर दूसरा है विनिवेश, आय और लाभांश वितरण। तीसरा है राज्य सरकार से ऋण की वसूली। फिर चौथा है जनता से बाजार उधार और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से उधार। तो इसमें पूछा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा केवल दो, मतलब ये जो केवल दो है, विनिवेश, आय और लाभांश वितरण, ये हिस्सा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। बजट 2023-24 में रेलवे की कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय मंजूर किया गया है, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यूआईडीएएफ का पूर्ण रूप क्या है, जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर नेक्स्ट है कि मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चुनें कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ए इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 2025-26 के तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत नीचे लाने के लिए दोहराया है। तो इसमें जो 8 का आंसर हो जाएगा 4.5%। कितना हो जाएगा 4.5%, बी आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर कितने वर्षों के लिए खर्च किया जाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, 50 साल। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई है, ये कथन गलत है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई है, बाकी तो सही है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा सी, 7 लाख कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजीम के अनुसार कितने लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसका जो हो जाएगा 3 लाख। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वेतन भोगी व्यक्ति और पेंशन भोगी को क्रमशः कितने रुपए की मानक कटौती मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, 50,000 से 15,000 तक के। फिर नेक्स्ट 14 कि नई कर व्यवस्था में रुपए 2 करोड़ से अधिक की आय के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को
37% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो इसका हो जाएगा 25% कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 25 लाख, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ की कटौती की सीमा कितने रुपए तय की गई है, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ रुपए। कितने, तो 10 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में प्राकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने रुपए बढ़ाने के प्रस्ताव हैं, तो इसका जो हो जाएगा 3 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 का निर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को कितना प्रतिशत का रियायती कर दर का लाभ होगा, तो इसका हो जाएगा 15%। फिर नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 3 करोड़ कर दिया गया। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा नगद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य की उच्च सीमा कितनी तय की गई है, तो ये हो जाएगा रुपए 2 लाख। कितनी, तो 2 लाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स को आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि कब तक के लिए बढ़ाई गई है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 31 मार्च 2024 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार छोटी छोटी अपीलों के निस्तारण के लिए कितने संयुक्त आयुक्तों की तैनाती की जाएगी, तो इसका भी हो जाएगा ए हो जाएगा 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर पेन मामले में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर कितना किया जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 20%। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7%। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पीएमजीकेवाई योजना के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कितने लोगों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की है, तो इसमें 80 करोड़। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अमृतकाल के विजन में प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, तो इसमें फर्स्ट पूछा गया सही है, तो इसमें सी सही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समावेशी विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और संरचना और निवेश क्षमता का उजागर करना, तो इसमें क्या पूछा है कि बजट की 7 प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से कौन उनमें नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई नहीं पूछा नहीं है ना, तो इसलिए डी लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है प्रथम स्थान। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है डी 2047 तक। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने एकलव्य मॉडल आवासीय खोलने की योजना है, तो ये 740, इसका आंसर हो जाएगा सी 740। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2013-14 के लिए रेलवे का पूंजी परिव्यय लगभग कितनी गुनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पंचामृत के उद्देश्यों को कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में विचार करें। उसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य कम कार्बन तीव्रता वाली अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना। फिर थर्ड है कि यह बजट ऊर्जा संक्रमण और प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान करता है, तो इसमें 33 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही होगा। 1, 2, 3 और मतलब तीनों ही इसमें सही है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान कितना करोड़ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 24.3 लाख करोड़।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है कि भारत में मोबाइल फ़ोन का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2022-23 में लगभग 31 करोड़ यूनिट हो गया है। फिर दूसरा है कि कुछ पुर्जों और इनपुट जैसे कैमरा लेंस और के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है। फिर थर्ड है कि बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल पर रियायती शुल्क जारी रहेगा। तो इसमें मतलब देखना है कि कौन सा कथन, देखिए पहले पूछा क्या है, पूछा है कौन सा कथन इसमें सही है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि केंद्रीय बजट 2023-24 से प्रस्तावित व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 36 का हो जाएगा सी, रक्षा, ये मेल नहीं खाता है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक हिस्सा है ए का, ब्याज भुगतान का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे कम है। तो ये है पेंशन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा है तो कितना, सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2023-24 के साथ प्राथमिकताओं सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है। तो पूछा है नहीं है, तो इसमें महिला शक्ति हो जाएगा, नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की जा रही है। तो 66% की वृद्धि की जा रही है, तो इसका जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 79,000 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रेलवे के लिए कितने करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2.40 लाख करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार IGOT कर्म योगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच शुरू किया गया है जो किनके कौशल को उन्नत करने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है और एक जन केंद्रित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है तो किसके द्वारा, तो ये है विश्वास आधारित शासन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित के लिए लाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टअप और शिक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न बाजार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे समर्थन प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हैदराबाद को। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों में हस्तांतरित किया जा रहा कुल संसाधन कितना है। तो इसमें हो जाएगा ए, 17.98 लाख करोड़। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य कितना रुपया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 20 लाख करोड़। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और शून्य कार्बन उद्देश्यों के लिए कितना धन परिव्यय किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 35,000 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल्य सीमा शुल्क दरों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मिष्टी योजना किसके लिए शुरू की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके तहत अधिसूचित किया जाएगा? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किसके इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 साल में 47 लाख युवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का परिव्यय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56 का हो जाएगा ए, लद्दाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 की केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पेयजल के लिए स्थायी सूक्ष्म सिंचाई और सतह टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पहले चरण में प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख। फिर नेक्स्ट है कि उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का अनुमान है? तो ए है 27.2 लाख करोड़। फिर है कि गोवर्धन योजना के तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इसका हो जाएगा 500। फिर नेक्स्ट की बजट 2023-24 के अनुसार अग्निवीर फंड को ट्रिपल ई का दर्जा दिया गया है। ट्रिपल ई का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ए, एग्जेम्प्ट। इसका अर्थ होता है ए हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है 63 प्रयोगशाला से विकसित हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है कौन सा कथन गलत है तो पढ़ते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे खनन किए गए हीरे की तुलना में कम महंगे होते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे का बनना सिर्फ दिन या सप्ताह लगते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे निम्न गुणवत्ता के होते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे खनन के लिए हीरे को अलग करना मुश्किल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, निम्न गुणवत्ता के नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है रबड़ कंपाउंडिंग किसके साथ की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी होगा, क्रॉस लिंकिंग एजेंट के द्वारा भी, रीएंफोर्समेंट्स के द्वारा, एंटी डिग्रेडेंट्स और कलरेंट्स के द्वारा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 अगले 3 वर्षों में कितने भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पीवीटीजी की संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 68 का हो जाएगा बी, 2016। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल की स्थापना राज्य में कहाँ की जाएगी? तो इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में कुल व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। तो कितना लगाया गया है? तो 45 लाख करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है कि इस वर्ष के बजट भाषण का समय कितना था? तो ये 1 घंटे 27 मिनट था। कितना था? 1 घंटे 27 मिनट। अमृतकाल की अवधि क्या है? तो अमृतकाल की अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, अगले 25 साल है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट दस्तावेज के अंतर्गत शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वार्षिक वित्तीय विवरण भी होगा, अनुदान की मांग होगा, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक भी होगा, और डी मतलब इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर 74 क्वेश्चन है कि बजट में उल्लेखित योजना का नाम क्या है जो आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा के साथ
2 लाख जमा सुविधा के साथ 2 साल की अवधि के लिए एक बार की नई छोटी बचत योजना की अनुमति देता है। तो इसका हो जाएगा महिला सम्मान बचत पत्र। फिर नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों का विभाग। कौन है? आर्थिक मामलों का विभाग। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज था और इसका नेक्स्ट जो टेस्ट 2 है वो भी जल्दी चैनल पे अपलोड होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को।